M5 MacBook Pro आज आ गया अपने पास। फुल्ली लोडेड ये वाला मॉडल है। जो भी ऑप्शंस आते हैं सब मैंने इसमें डलवा लिए हैं। अब फटाफट से इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा है M5 वाला MacBook Pro। बॉक्स की बात करूं तो सेम लुक है जो इससे पहले वाले MacBook Pro का हमें देखने को मिलता था। यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह पे MacBook Pro लिखा हुआ है। इस तरफ पे लेफ्ट एंड राइट पे एप्पल का लोगो है। बैक में आ जाऊं तो यहाँ पे हैं अपनी स्पेसिफिकेशंस वगैरह। और स्पेसिफिकेशंस की बात कर लूं तो M5 प्रोसेसर वाला ये MacBook Pro है और सिर्फ 14 इंच वाले मॉडल में अभी M5 आया है। जो M5 Pro है, M5 Max है, वो अभी नहीं आया, वो अगले साल आएगा। और 14 इंच में ही ऑप्शन मिल रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 कोर CPU 10 कोर GPU है और 32 GB रैम यहाँ पे है। और टॉप ऑफ द लाइन ये है, अगर आप बेस लेते हो तो 16 मिलेगा, 32 के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। 1 TB यहाँ पे स्टोरेज मैंने ली है, 512 GB बेस में मिलेगी, 1 TB आपको अलग से पे कर लेनी पड़ती है। नैनो टेक्सचर डिस्प्ले है जिसके लिए 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। और ये है ये वाले लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन। और अब दो पुल टैब्स मिलते हैं, इनको खींचते हैं, निकालते हैं MacBook Pro को बॉक्स से बाहर। निकालें अब बॉक्स से बाहर MacBook Pro को। 1 2 and 3 टाडा। अब बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या मिलता है। ये है अपना MacBook Pro, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे है USB-C to MagSafe पावर केबल आपके MacBook Pro को चार्ज करने के लिए। उसके अलावा डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। एप्पल स्टिकर्स तो अब मिलते नहीं हैं, यही है इसके अंदर। क्विक स्टार्ट गाइड, क्लीनिंग क्लॉथ, क्योंकि नैनो टेक्सचर वाला डिस्प्ले है ये, तो अगर आप नैनो टेक्सचर लेते हो तभी आपको क्लीनिंग क्लॉथ मिलेगा, वरना नहीं। उसके अलावा है 96 वॉट का पावर अडेप्टर। अगर आप बेस लोगे तो वहाँ पे 70 मिलेगा। 96 वॉट का अगर लेना है तो 3100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली आप ये एक्स्ट्रा पे कर ले लो, क्योंकि काफ़ी फास्ट आपके लैपटॉप को ये चार्ज कर देगा। MacBook Pro बॉटम में ही लिखा हुआ दिख रहा है, इंग्रेव इन्होंने किया हुआ। ये बहुत ही बढ़िया टच मुझे MacBook Pro में लगता है, ये जो लिखा रहता है। इसके अलावा यूनिबॉडी डिजाइन है, एल्यूमिनियम वाला, स्पेस ब्लैक कलर है मेरे पास। इसके अलावा सिल्वर भी मिल जाता है। और अब एक बार पोर्ट्स जो हैं वो भी चेक कर लेते हैं। राइट साइड में है कार्ड रीडर, USB-C पोर्ट, HDMI पोर्ट। लेफ्ट साइड में है MagSafe कनेक्टर, यहाँ पे आपका चार्जर लगेगा, 2 USB-C पोर्ट्स, हेडफोन जैक। और अब लिड को करते हैं ओपन और अपने आप जो लैपटॉप है वो स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 and 3। ये मेरा फेवरेट प्रोसेस रहता है पूरा का पूरा। एप्पल का लोगो आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। फटाफट से सेटअप करता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। अब ये जो मैकबुक है ये मैंने सेटअप कर लिया है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक ही डिफरेंस है, वो है यहाँ पे प्रोसेसर का। और उसकी वजह से ही छोटे छोटे चेंजेस आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल अगर आप से मैं बात करूं तो एक बढ़िया कंप्यूटर है, जैसे सारे मैकबुक रहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले सेम है जो अभी हम M1 से लेके यहाँ तक देख रहे हैं। अगर एक बार नंबर्स की मैं बात कर लूं, 14.2 इंच की लिक्विड रेटिना XDR स्क्रीन यहाँ पे मिल जाती है। रेजोल्यूशन है 3024x1964 का। million/1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे मिल जाता है। 120 हर्ट्ज प्रोमोशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। और इस वाले कंप्यूटर में मैंने नैनो टेक्सचर जो डिस्प्ले है वो वाला ऑप्शन लिया है, तो यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन आपको नहीं आएगी। तो अगर आप कैफे में बैठ के काम कर रहे हो या आप ट्रेन में हो या ऑफिस में हो जहां पे काफी ज्यादा ग्लेयर पड़ती है, तो ये जो स्क्रीन है नैनो टेक्सचर, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी हर उस बंदे के लिए जो ऐसे एक एनवायरनमेंट में जहां पे काफी ज्यादा ब्राइट है और आपको स्क्रीन पे दिखता नहीं है। तो नैनो टेक्सचर जो है 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बट डेफिनेटली वर्थ है। रैम यहाँ पे 16 GB आपको मिलती है, बट 24 और 32 GB का ऑप्शन आपको मिलता है। और वही ऑप्शन मेरे इस वाले मैकबुक में 32 GB मैंने ऑप्ट किया है। बेस स्टोरेज है 512 GB, मेरे पास है 1 TB। और टॉप अगर आप जाना चाहते हो तो 4 TB का ऑप्शन आपको मिल जाता है मैकबुक प्रो M5 में। 16 इंच का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 14 इंच में ही M5 अभी मिल रहा है। और ऐसा क्यों है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अब यहाँ पे जो CPU है वो सेम ही है M5, बट यहाँ पे जो 10 कोर वाला GPU है वो बना है इनके नेक्स्ट जेन आर्किटेक्चर के ऊपर। तो जो ग्राफिक इंटेंसिव टास्क हैं उनमें ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। 1.6 टाइम फास्टर है M4 के कंपैरिजन में। तो अगर आप वीडियोस एडिट कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो ग्राफिक रिलेटेड, तो वहां पे आपको हल्का सा फर्क दिखेगा, बट ये बहुत ही माइनर्स है। बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको पकड़ पाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है वहां पे 2 आवर्स की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलती है। अब 24 आवर्स की बैटरी लाइफ आपको मिल रही है, तो फुल डे बैटरी लाइफ आपको इस वाले मैकबुक प्रो में मिल रही है। अगर वैसे भी बात करें तो मैकबुक जो है इनकी बैटरी लाइफ बहुत ही कमाल है। विंडोज का कोई भी लैपटॉप, आई नो विंडो क्लेम करता है पूरा दिन इतने
जितनी देर की हमारी बैटरी लाइफ, बट मैकबुक के कंपैरिजन में आ ही नहीं सकते। और यहाँ पे हीटिंग का कोई इशू इनमें नहीं आता। यूनिबॉडी ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही बढ़िया लगता है मैकबुक प्रोस का। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और चीज़ की, वो है कि M5 तो आ गया है, बट प्रो या मैक्स कब आएगा। अब जो रूमर्स आ रहे हैं उनके हिसाब से अगले साल के एंड में हमें नए मैकबुक्स मिलेंगे जहां पे ओलेड स्क्रीन होगी, टच स्क्रीन भी आ सकता है, और जो नॉच है नॉच जाने वाले उसकी जगह पे होल पंच आपको कटआउट दिखेगा आपके मैकबुक प्रोज में। अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्यूरेट सोर्सेज से हमें मिल रही है न्यूज, तो आई डोंट थिंक कि पहले एप्पल जो है वो मार्च में रिलीज करेगा M5 Max एंड M5 Pro एंड उसके बाद साल के एंड में फिर से दोबारा से एक नया लैपटॉप लॉन्च करेगा। तो आई थिंक M5 के बाद एप्पल सीधा ही M6 पे जाएगा, या फिर जो नए लैपटॉप्स आएंगे उनमें आपको OLED टच स्क्रीन और वो सब मिलेगा। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि अपग्रेड करना चाहिए इसके ऊपर या फिर नहीं, मैं कहूंगा कि अगर आपके पास M1 है, M2 है, बेस वाले की मैं बात करूं, अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जिनको मैकबुक एयर से थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, बट बहुत ही हार्डकोर वो लोग यूजर नहीं है, उनके लिए बढ़िया हो सकता है। बट अगर आपको वीडियोस एडिट करनी है, बहुत ज्यादा 8K फाइल्स हैं, 4K फाइल्स हैं बहुत ज्यादा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपके पास M1 वाला लैपटॉप है, M2 वाला लैपटॉप है, आप चाहते हो कि मुझे थोड़ा सा और तेज चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट स्टिल मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अभी वेट करो, क्योंकि जो लुक है वो तो सेम ही है M1 से लेकर अभी तक 21 में आया था आई गेस, 2021 से लेकर अभी तक जितने भी ये मैकबुक्स आ रहे हैं इन सब का लुक सेम ही है। जब जो नया आएगा वहां पे हमें लुक वगैरह का सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इसको स्किप कर सकते हो, वेट कर सकते हो नेक्स्ट मैकबुक्स का, बहुत ही जल्दी वो भी आ जाएंगे। मार्च में इवेंट होना ही है, अगर वहां ना आए तो WWDC, और वो ना हुआ 2026 की एंड की जो न्यूज है उस पर तो हम लोग रिलाई कर ही सकते हैं। फिलहाल अगर मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपके पास M1 है, आपको लग रहा है आपका मैकबुक स्लो हो रहा है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं आपसे कहूंगा 1 साल और वेट करो, आपको जो रिजल्ट है वो बढ़िया ही मिलेंगे। सब्र का जो फल है वो मीठा ही होगा। बट अगर आप पता करना चाहते हो क्या प्राइस है इसका और मैंने कितना पे किया है, तो ये यहाँ पे मैंने सारे ही ऑप्शन ले लिए हैं। सिर्फ एक जो 4 टेराबाइट है वो मैंने नहीं लिया, उसकी जगह पे 1 टेराबाइट लिया है। आपको इनवॉइस का स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। मैंने पे किया है $2604, $230 टैक्स है, $2369 है इसका प्राइस, $4 रिसाइकलिंग फीस है। इंडिया में अगर बात करूं तो बेस जो प्राइस है वो है 1,69,900 रुपीज, और यहाँ पे नैनो टेक्सचर के लिए आपको देने होंगे 15,000। 32 GB रैम अगर आप लेना चाहते हो तो 40,000। 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे 1 टेराबाइट ऑप्शन के लिए, और 3100 रुपए आपको देने पड़ेंगे 96 वॉट वाले अडेप्टर के लिए। हाँ, एक चीज, अगर आप ये वाला लैपटॉप ले रहे हो तो 96 वॉट वाला जो अडेप्टर है वो डेफिनेटली आप लोग ले लेना। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करोगे बट आपको जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया मिलेगी, मतलब बैटरी जो है ज़्यादा जल्दी चार्ज होगी, वो बढ़िया केपेबल चार्जर है, तो वो आप ले लेना अगर आप लोग लेने का सोच रहे हो। और इंडिया में अगर आपको यही सेम स्पेसिफिकेशन चाहिए जो मेरे पास है तो इसका प्राइस होगा 2,48,000 रुपीज, और अगर आप बेस ले रहे हो तो उसका प्राइस होगा 1,70,000 रुपए। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप ये वाला लैपटॉप ले रहे हो तो आप बेस ही लो, ज़्यादा कुछ इसमें डालने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोरेज जो है वो बढ़ा सकते हो या नैनो टेक्सचर ले सकते हो, बट यहाँ पे रैम वगैरह के चक्करों में मत पड़ो। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो या तो आप M4 Max या M4 Pro ले सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो नए लैपटॉप्स का। अगर आप M5 वाला 14 इंच मैकबुक प्रो ले रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगा बेस वाला जो है वही लो, ज़्यादा से ज़्यादा बस एक स्टोरेज बढ़ा लो। और स्क्रीन जैसे मैंने कहा, अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वगैरह काफ़ी आती है, आप आउटडोर्स में ज़्यादा काम करते हो, तो आप नैनो टेक्सचर ले लो। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। और ये थी मेरी वीडियो M5 मैकबुक प्रो के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, M5 iPad Pro से रिलेटेड, मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और हाँ, इसके बाद कल आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ M5 Vision Pro की। हिंदी में आई डोंट थिंक किसी ने वीडियो बनाई है, तो जब पहली बार Vision Pro आया था तब भी मेरी फर्स्ट आई थी, इस बार भी आई थिंक फर्स्ट होगी। अगर किसी ने बनाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, और ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट्स में, ये चीज़ भी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।